नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की खबरें। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर से प्रदेशवासियों को 16 विभागों और 4,471 करोड़ रुपए की लागत के साथ 2,715 विकास कार्यों की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल लोकार्पण, भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ये सभी विकास कार्य जन सुविधाओं को और बेहतर बनाएंगे और इन कार्यों का सीधा संबंध हमारे आर्थिक विकास से भी है। इस मौके पर दिल्ली के द्वारका में 60 करोड़ 40 लाख की लागत से बने सर्व सुविधा युक्त नवनिर्मित छत्तीसगढ़ निवास का वर्चुअली शुभारंभ किया गया और उन्होंने प्रदेशवासियों को इन सभी विकास कार्यों के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने पिछले 5 सालों में सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के साथ साथ अधोसंरचना निर्माण को प्राथमिकता के साथ पूरा कर रही है। हमारी जनहितैषी योजनाओं का लाभ प्रदेश के सभी वर्गों को समान रूप में मिल रहा है और लोगों की जरूरतों के अनुरूप हमारी योजनाएं बनी हैं और उसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ के विकास को गति दी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव पर्यवेक्षक श्री वल्लभ प्रसाद बस्तर प्रवास रहे। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी। श्री वल्लभ प्रसाद ने कहा कि आगामी विधानसभा को लेकर बस्तर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की स्थिति का जायजा लेने पहुंचेंगे। कांग्रेस कमेटी एआईसीसी कांग्रेस कमेटी से पर्यवेक्षक जी आ रहे हैं, माननीय श्री वल्लभ प्रसाद जी। वो हमारे जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी से चर्चा करेंगे और आने वाले समय के लिए चुनावी रणनीति बनाने के लिए आ रहे हैं। और पूरे कार्यकर्ताओं में आज उत्साह है कि हमारे कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आगामी चुनाव के लिए पूरे जोर शोर से हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता तैयार। पूरा प्रदेश इलेक्शन ऑब्जर्वर के लिए 2 लीडर्स का अपॉइंट किया। वन प्रीतम सिंह जी, ये सीनियर ऑब्जर्वर है, ये उत्तराखंड से, एंड में इधर है। हर एक पार्लियामेंट का एक ऑब्जर्वर अपॉइंट किया। अभी मैं इधर बस्तर रीजन का घूम करने के लिए शुरू किया। मैं कांग्रेस कार्यकर्ता का, कांग्रेस लीडर्स का कैसा ऑर्गेनाइजेशन रेडी है इलेक्शन के लिए। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में बहुत बड़ा उत्साह है और छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज जी, हमारे मंत्री कवासी लखमा जी, प्राधिकरण के अध्यक्ष लकेश्वर बघेल जी और बस्तर के सारे जनप्रतिनिधि लगातार जनता के हित में, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे नौजवान हो, चाहे हमारी आंगनबाड़ी की बहनें हो, रसोईया हो, मितान हो, कोटवार हो, पटेल हो, सबके हित में लगातार काम कर रहे हैं। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर होगी मुलाकात। वादा राज्य में पत्रकारों, वकीलों और डॉक्टरों के संरक्षण के लिए विशेष कानून बनाने का। मेरा नाम अभिषेक कुमार हो, मैं पत्रकार हूं और जो भूपेश सरकार के द्वारा जो विधानसभा में पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया गया है और हम पत्रकार लोग इससे लाभान्वित होंगे, ऐसा उम्मीद और आशा करते हैं। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। ये जो पत्रकार सुरक्षा कानून छत्तीसगढ़ सरकार ने पारित किया है, ये सरकार का एक कदम बहुत सराहनीय है। इससे पत्रकार जगत में भी बहुत खुशी का वातावरण है, सुरक्षा का वातावरण है। छत्तीसगढ़ में काम कर रहे सरकारी और प्राइवेट डॉक्टरों में
सुरक्षा का माहौल बना है और जो इमरजेंसी का इलाज करने में देश भर के डॉक्टर हिचकिचाते थे, सुरक्षा के कारण वो इलाज कर पा रहे हैं। पूरा हुआ हर वादा, निभाया वादे से ज्यादा। वादा, लघु और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर विशेष ध्यान देकर सिंचित क्षेत्र को दुगना किया जाएगा। सिंचाई शुल्क को समाप्त कर पुरानी बकाया राशि माफ की जाएगी। वादे के मुताबिक सीएम भूपेश बघेल की पहल पर साल 2018 में वास्तविक सिंचाई रकबा 11.16 लाख हेक्टेयर थी, जो 2022 में बढ़कर 13.40 लाख हेक्टेयर हो गई। इस प्रकार वास्तविक सिंचाई रकबे में 20.07% की बढ़ोतरी हुई। सिंचाई सुविधाएं बढ़ने से किसानों की आमदनी में इजाफा हुआ। साल 2018 में सृजित सिंचाई क्षमता 20.98 लाख थी, जो 2022 में बढ़कर 21.47 लाख हो गई। इस प्रकार सिंचित सिंचाई क्षमता में 2.33% की बढ़ोतरी हुई। पूरा हुआ हर वादा, निभाया वादे से ज्यादा। सहेजी जाने लगी छत्तीसगढ़ की संस्कृति, परंपराओं और कलाओं को मिलने लगी पहचान। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल ने राज्य की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद का गठन किया है। परिषद बनने से राज्य की संस्कृति और परंपरा संरक्षित होने लगी है। राज्य की संस्कृति, धरोहर, कला और माटी के गौरव का मान बढ़ाने की दिशा में अनुकरणीय पहल हुई है, जिसमें अलग अलग विधाओं से जुड़े कलाकारों के लिए सकारात्मक माहौल तैयार हुआ है। राज्य की संस्कृति को बढ़ाने के साथ कलाकारों की आय भी बढ़ रही है। हर क्षेत्र में संस्कृति को नया आयाम मिल रहा है। उद्देश्य की प्रतिबद्धता हुई तय। छत्तीसगढ़ सरकार का अटूट इरादा, हर कदम है वादे से ज्यादा। फिल्म उद्योगों के लिए छत्तीसगढ़ फिल्म नीति 2021 मील का पत्थर साबित हो रहा है। इस नीति से हजारों कलाकारों और निर्माताओं को लाभ मिल रहा है। जय जोहार, मैं पुष्पेंद्र सिंह छत्तीसगढ़ी फिल्म के अभिनेता हूँ। हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार भूपेश बघेल जी के सरकार एक नीति लागू करे है, जेनला हमन फिल्म नीति के नाम से जाना था। छत्तीसगढ़ में जिन फिल्म नीति बनाया गया है बहुत ही सुग्घर है, और फिल्म नीति में सबसे बड़ी बात है कि सब्सिडी के भी जगह है। एकर से हमारे छत्तीसगढ़ के फिल्म निर्माता ला बहुत सारा फायदा होने वाला है, और ओकर संगे संग कलाकार, स्पॉट बॉय, लाइटमैन और आनी वानी के जिन कलाकार जुड़े हैं तेमन सब ला फायदा हो। फिल्म उद्योग को गति देने का निभाया वादा, छत्तीसगढ़ सरकार का अटूट इरादा, हर कदम है वादे से ज्यादा। छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं का असर, राज्य की महिलाएं हो रही हैं सशक्त और आत्मनिर्भर। तीजा के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने स्व सहायता समूह की महिलाओं के कालातीत ऋण को माफ करने की घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद महिलाओं का 12 करोड़ 77 लाख रुपए का कालातीत ऋण माफ किया गया। कालातीत ऋण माफी के बाद महिलाओं का उत्साह बढ़ा। उन्होंने सरकार की योजना का लाभ उठाकर फिर से उद्यमिता पर निवेश किया। इस तरह उनकी आय बढ़ी और उन्होंने ऋण का भुगतान करना शुरू किया। छत्तीसगढ़ महिला कोष के लिए भूपेश सरकार ने बजट में 25 करोड़ का प्रावधान किया है। भूपेश सरकार ने निभाया वादे से ज्यादा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा बिलासपुर के कोटा विधानसभा पहुंची, जिसमें भारी संख्या में भीड़ उमड़ी। आतिशबाजी के साथ लोगों का जोरदार स्वागत किया गया। और ये अपना प्रदेश से बना हुआ टाइम टेबल कितना समय कहाँ के अपना
स्वागत सभा में इनका समय देना है, इतना आम सभा में समय देना है, क्योंकि 15 दिन में इनको 90 विधानसभा को होगा और पूरा बाई रोड जाना है, हेलीकॉप्टर से जाना है। तो उनके हिसाब से कोई जगह गाड़ी के ऊपर से निबंधन करना चाहिए, जहाँ पे आम सभा है वहाँ पे मंच में आके लोगों को सुधार कर रहे हैं और ये निवेदन कर रहे हैं कि आने वाले 5 साल की स्थिति देखते हुए हमारी प्रदेश की हालत को अच्छा करने के लिए भाजपा की सरकार खड़ा लगना पड़ेगा। ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं है, कोई सुनने नहीं आ रहा है। क्या पूरे इतना लंबा रूट है, पूरे रूट आप कवर किए होंगे हर जगह। अब विलम्ब इसलिए हो रहा है कि जनता उमड़ के आ रही है, जनता परिवर्तन चाहती है। भूख, भय, भ्रष्टाचार और ये जो निकम्मी सरकार है, जो लबरा सरकार, इससे त्रस्त आ गई, जनता स्वयं निकल के आ रही है, इसलिए लेट हो रही। लेट होने के कारण आपको ऐसा लगता होगा। अब अभी हाँ ये है भारतीय जनता पार्टी से तखतपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ही जीत के आएगी, क्योंकि जिस प्रकार से अभी जो परिवर्तन हो रहा है, भूपेश सरकार और वर्तमान की जो विधायक है उससे जनता नाखुश है और एक बार बदलने की उसमें बदल को का नारा चल रहा है और कांग्रेस सरकार को इस बार बदल के रखेंगे और तखतपुर में कमल की फूल खिलेगा। परिवर्तन तो ऐसी स्थिति में है, जनता वादा किया गया था, जनता इसके बाद भी ये उस वादे गंगा जल हाथ में उठा के कथन करने वाली सरकार को तो परिवर्तन करके फेंकना ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि झूठी सरकार है, झूठी वादा करने वाली और अपना घर भरने वाली सरकार है। और ये सरकार कल आवास 16 लाख परिवारों को 16 लाख का जो अटका के रखी है उनको याद आया उनको आवास देना है। ये झूठी सरकार नहीं हुई, इनको फेंकना नहीं चाहिए। पार्टी के कार्यकर्ता एवं महिला मोर्चा के बहने हम सभी कार्यकर्ता का आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत ही अच्छे कार्यक्रम गायत्री साहू जिला महामंत्री महिला मोर्चा। बस हमारी जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जन जन तक पहुँचना चाहिए और हमारी जो भी बहनों को, नारी शक्ति बहनों को 37% जो आरक्षण मिला है उसमें मजबूत के साथ हमारी बहनें आगे बढ़ने की कोशिश है। हम कोशिश करते रहेंगे और हम आगे चल के इस काम को बढ़ाएंगे, नारी शक्ति आगे बढ़ते रहेंगे। परिवर्तन यात्रा से प्रशासन की व्यवस्था को सुशासन में परिवर्तन की स्थापना, भ्रष्टाचार की व्यवस्था को पूर्ण रूप से ईमानदारी व्यवस्था बनाना, गरीब किसान मजदूर को, महिला को उसका अधिकार केंद्र सरकार चाहते फिर वही नेतृत्व सामने आए, कैसे भी केंद्र की प्लानिंग है और ये परिवर्तन बदले ज्यादा हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हुए हैं, शराब में घोटाला हुए हैं और अनेकों घोटाला हुए हैं जो बता रहे हैं। वो लोग सरकार को परिवर्तित करने का संकल्प ले रहे हैं। पूरा हो चुकी है कांग्रेस सरकार से, इसलिए हमें परिवर्तन की जरूरत है, इसलिए हमें परिवर्तन चाहिए और इस बार भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत से हमको चाहिए। आज परिवर्तन यात्रा का कोटा विधानसभा में मेरे को नहीं लगता कोई प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये क्षेत्र डॉक्टर श्रीमती रेणु जोगी जी का क्षेत्र है और यहाँ की जनता आज भी उन्हीं को मांग कर रही है कि डॉक्टर श्रीमती रेणु जोगी कोटा की विधायक है। आपको लगता है कि इन यात्राओं से मतदाता का मन परिवर्तित होता है? ये यात्रा तो एक फॉर्मेलिटी है। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर होगी मुलाकात। राज्य में पत्रकारों, वकीलों और डॉक्टरों के संरक्षण के लिए विशेष कानून बनाने का। मेरा नाम अभिषेक कुमार हो, मैं पत्रकार हूं और जो भूपेश सरकार के द्वारा जो विधानसभा में पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया गया है और हम पत्रकार लोग इससे लाभान्वित होंगे, ऐसा उम्मीद और आशा करते हैं। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो पत्रकार सुरक्षा कानून छत्तीसगढ़ सरकार ने पारित किया है, ये सरकार का एक कदम बहुत सराहनीय है। इससे पत्रकार जगत में भी बहुत खुशी का वातावरण है, सुरक्षा का वातावरण है। छत्तीसगढ़ में काम कर रहे सरकारी और प्राइवेट डॉक्टरों में सुरक्षा का माहौल बना है और जो इमरजेंसी का इलाज करने में देश भर के डॉक्टर हिचकिचाते थे, सुरक्षा के कारण वो इलाज कर पा रहे हैं। पूरा हुआ हर वादा,
निभाया वादे से ज्यादा। वादा, लघु और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर विशेष ध्यान देकर सिंचित क्षेत्र को दुगना किया जाएगा। सिंचाई शुल्क को समाप्त कर पुरानी बकाया राशि माफ की जाएगी। वादे के मुताबिक सीएम भूपेश बघेल की पहल पर साल 2018 में वास्तविक सिंचाई रकबा 11.16 लाख हेक्टेयर थी, जो 2022 में बढ़कर 13.40 लाख हेक्टेयर हो गई। इस प्रकार वास्तविक सिंचाई रकबे में 20.07% की बढ़ोतरी हुई। सिंचाई सुविधाएं बढ़ने से किसानों की आमदनी में इजाफा हुआ। साल 2018 में सृजित सिंचाई क्षमता 20.98 लाख थी, जो 2022 में बढ़कर 21.47 लाख हो गई। इस प्रकार सिंचित सिंचाई क्षमता में 2.33% की बढ़ोतरी हुई। पूरा हुआ हर वादा, निभाया वादे से ज्यादा। सहेजी जाने लगी छत्तीसगढ़ की संस्कृति, परंपराओं और कलाओं को मिलने लगी पहचान। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल ने राज्य की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद का गठन किया है। परिषद बनने से राज्य की संस्कृति और परंपरा संरक्षित होने लगी है। राज्य की संस्कृति, धरोहर, कला और माटी के गौरव का मान बढ़ाने की दिशा में अनुकरणीय पहल हुई है, जिसमें अलग अलग विधाओं से जुड़े कलाकारों के लिए सकारात्मक माहौल तैयार हुआ है। राज्य की संस्कृति को बढ़ाने के साथ कलाकारों की आय भी बढ़ रही है। हर क्षेत्र में संस्कृति को नया आयाम मिल रहा है। उद्देश्य की प्रतिबद्धता हुई तय। छत्तीसगढ़ सरकार का अटूट इरादा, हर कदम है वादे से ज्यादा। फिल्म उद्योगों के लिए छत्तीसगढ़ फिल्म नीति 2021 मील का पत्थर साबित हो रहा है। इस नीति से हजारों कलाकारों और निर्माताओं को लाभ मिल रहा है। जय जोहार, मैं पुष्पेंद्र सिंह छत्तीसगढ़ी फिल्म के अभिनेता हूँ। हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार भूपेश बघेल जी के सरकार एक ठन नीति लागू करे है, जेनला हमन फिल्म नीति के नाम से जाना था। छत्तीसगढ़ में जिन फिल्म नीति बनाया गया है बहुत ही सुग्घर है, और फिल्म नीति में सबसे बड़े बात है कि सब्सिडी के भी जगह है। एकर से हमारे छत्तीसगढ़ के फिल्म निर्माता ला बहुत सारा फायदा होने वाला है, और ओकर संगे संग कलाकार, स्पॉट बॉय, लाइटमैन और आनी मानी के जिन कलाकार जुड़े हैं तेमन सब ला फायदा हो। फिल्म उद्योग को गति देने का निभाया वादा, छत्तीसगढ़ सरकार का अटूट इरादा, हर कदम है वादे से ज्यादा। छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं का असर, राज्य की महिलाएं हो रही हैं सशक्त और आत्मनिर्भर। तीजा के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने स्व सहायता समूह की महिलाओं के कालातीत ऋण को माफ करने की घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद महिलाओं का 12 करोड़ 77 लाख रुपए का कालातीत ऋण माफ किया गया। कालातीत ऋण माफी के बाद महिलाओं का उत्साह बढ़ा। उन्होंने सरकार की योजना का लाभ उठाकर फिर से उद्यमिता पर निवेश किया। इस तरह उनकी आय बढ़ी और उन्होंने ऋण का भुगतान करना शुरू किया। छत्तीसगढ़ महिला कोष के लिए भूपेश सरकार ने बजट में 25 करोड़ का प्रावधान किया है। भूपेश सरकार ने निभाया वादे से ज्यादा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। जगदलपुर में 75 दिनों तक चलने वाली विश्व परिषद बस्तर दशहरा की दूसरी प्रमुख रस्म डेरी गड़ाई और सिरहासार भवन में पूरी हुई। वहीं रस्म के साथ नए रथ का निर्माण कार्य भी शुरू किया गया। वहीं मंदिर में पुजारियों ने बिरिंगपाल से लाई गई साल की लकड़ियों की विधि विधान पूर्वक मंत्रोच्चार के साथ परिवर्तन करते हुए हल्दी, चंदन, सिंदूर आदि लेप लगाकर सफेद कपड़ों में लपेटा और सिरहासार भवन को 2 खंभों में बांधा। इस अवसर पर जगदलपुर विधायक संसदीय सचिव रेखू चंदू जैन, बस्तर
कलेक्टर विजय दयाराम मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए विधायक रेखाचंद ने कहा कि बीते 600 सालों में भी ज्यादा ये रस्म निभाई जा रही है। पूरे बस्तर वासी को बधाई देता हूं। हमारे बस्तर का विश्व प्रसिद्ध दशहरा जो कि लगातार 75 दिनों तक बड़े उत्साह के साथ माता की पूजा अर्चना करके मनाया जाता है। और दशहरा जो हमारा पर्व है इसकी पहली पूजा पाठ यात्रा के रूप में होती है और आज ये दूसरी पूजा जिसे डेरी गड़ाई के रस्म के नाम से जाना जाता है। और डेरी गड़ाई पूजा में बिरिंगपाल से लकड़ी लाई जाती है जिसे डेरी कहा जाता है। इसे विधि विधान से यहाँ पूजा की जाती है और भक्ति भाव से उसको स्थापित किया जाता है। और आगे हमारा दशहरा पर्व मनाने के लिए, रथ बनाने के लिए लकड़ी को लाने की अनुमति ली जाती है। और ये कार्यक्रम आज से, इस कार्यक्रम के बाद अब आगे का कार्यक्रम शुरू होगा। और हम सभी बस्तरवासी बड़े धूमधाम से दशहरा पर्व मनाते हैं और माता रानी का आशीर्वाद हम सब बस्तरवासियों पर है। हम सब माता से यही दुआ मांगते हैं कि हम सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि हो, हम सब स्वस्थ रहें और दशहरा बड़े धूमधाम से अब आगे के कार्रवाई हो शुरू हो गया है। डेरी गड़ाई कार्यक्रम आज सभी उपस्थित मांझी, चालकी, मेंबरिन के उपस्थित समक्षम में और उपाध्यक्ष के उपस्थिति में आज संपन्न कराया गया है। कुलासर भवन में इस कार्यक्रम का आज संपन्न किया गया है। 14 तारीख से जो हमारा दशहरा जो शुरू होगा उसके लिए जो 25 गाँवों से जो लकड़ी आ रही है वो लकड़ी जो है आज से आना शुरू हो जाएगा। हमारा रथ का कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो जाएगा। जैसे हमेशा से अपेक्षा रही है कि इस दशहरा का जो माहौल है एक हर्षोल्लास का माहौल बनती है, उसको हम लोग कायम रखेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्चुअली माध्यम से सरगुजा को बड़ी सौगात दी है। बता दें कि जिले के कुल 203 करोड़ रुपए के लोकार्पण, 262 करोड़ के 142 विकास कार्यों का शिलान्यास और भूमि पूजन किया गया। नया सर्किट हाउस, कमिश्नर कार्यालय समेत दरिमा तहसील कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनप्रतिनिधि और अधिकारी शामिल रहे। आइस बॉक्स प्राप्त करने वाले ग्रामीणों ने भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को धन्यवाद किया और उन्होंने बताया कि इससे हम मछली सुरक्षित रखकर सबको बेचकर अपनी पहले उपेक्षा से ज्यादा धन अर्जित करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हमारा छत्तीसगढ़ खूब आगे बढ़ रहा है और खूब बढ़ रहा है। और आज चूंकि आचार संहिता लगने वाली है तो एक आदर्श आचार संहिता के पहले नियम होता है कि जो भी कार्य हमारे बचे हुए हैं और ऑलरेडी प्रस्ताव में हैं, पास हो चुके हैं, उसको हम उससे पहले लोकार्पण करें ताकि किसी भी प्रकार की कोई रुकावट न हो। और ये आचार संहिता लगने से पहले आज जो लोकार्पण होगा आप देखिएगा बहुत जल्द काम शुरू भी हो जाएगा और हमारा छत्तीसगढ़ खूब आगे बढ़ेगा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व। ये विपक्षी लोगों के सोची समझी साजिश के तहत, रणनीति के तहत फैलाया जा रहा है। आप देख लीजिए ना, किस योजना को नहीं जानते। हर योजना, चाहे वो बिजली बिल का हाफ हो या गोठान का योजना हो या राम गमन परिपथ का निर्माण हो, हर पब्लिक अच्छी तरह से जानता है और हर पब्लिक समझ चुका है भाजपा के पास क्या मुद्दा है। आज भाजपा हमेशा गौ सेवक, राम जन्मभूमि, हिंदू मुस्लिम यही सब करते आया है, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे मुद्दों को ध्वस्त कर दिया है और बोला है कि धर्म हमारे लिए आस्था का विषय हो सकता है, धर्म हमारे लिए वोट का विषय नहीं है। असली राम भक्त हम हैं, असली गौ सेवक हम हैं और ये पूरी पब्लिक जानती है इस चीज को। सर, विकास होगा तो हम लोगों को फायदा मिलेगा, हमारे राज्य का विकास होगा, नाम होगा, लोगों को रोजगार मिलेंगे। आपका क्या कहना है? मेरा नाम आरती कश्यप है, मैं यूनिक कॉलेज जी। तो देखा जाए तो शिलान्यास हुआ है, आपको क्या फायदा मिलेगा इससे? सर, इसमें ये है कि हमारे क्षेत्र का जो विकास होगा उसमें भी हमारा फायदा है, हमारे सभी फैमिली के लिए, हमारे शहरवासी के लिए। माननीय भूपेश जी के लिए कुछ कहना चाहेंगे उनसे? जी, उनका कार्य बहुत अच्छा रहा, आगे भी अच्छा हो यही उम्मीद करते हैं। प्राइवेट वालों को तो ध्यान देना, प्राइवेट स्कूल वालों को। जी मैम, मैं बोलना चाहूँगी जी। मैं सर को बोलूँगी, माननीय भूपेश बघेल जी को, कि हम प्राइवेट स्कूल वालों को भी ध्यान दें।
मैम प्राइवेट स्कूल तो बहुत चल रहा है, स्वामी आत्मा ने चालू किए हैं प्राइवेट स्कूल के स्तर पर। प्राइवेट स्कूल में हम जो बचे हुए हैं उनके ऊपर भी थोड़ा ध्यान दे सकें। आइस बॉक्स दिया गया है फुटकर बिक्री के लिए, मछली बेचने के लिए। इसमें लंबा समय तक चलेगा बर्फ रख के इसमें। क्या क्या फायदे होंगे इससे आपको? इससे फायदा यह है कि जैसे मछली को रखेंगे तो 2-3 दिन में आराम से बेच सकते हैं। आपको कैसे चुना गया इस क्षेत्र के लिए? नॉमिनेशन कैसा हुआ आपका? तो आवेदन दिया था फुटकर बाजार में बिक्री करने के लिए, तो उसमें हम लोग का मछली सड़ जाता था एक ही दिन में। तो आइस बॉक्स में जैसे रखेंगे डब्बा में, उसमें बर्फ डाल के, तो अच्छे से उसमें ताजा रहता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। 10 लाख